सुनि नारद के बचन तव, सब करु मिटा विषाद। छन महु व्याप्यु सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हेमवंतु अनंदे, पुनि पुन पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होने पुरु मंगल गाना, सजे सवही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीव नारा, शूप शास्त्र जैसे कछु व्यवहारा। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जयनार हुई और रसोई बनी। सो जीव नारी की जाई बखानी, बसहि भवन जे मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। विविध पातु बैठी जीव नारा, लागे परुषन निपुण सुवारा। नार वृंद सुरु जेवत जानी, लगी देने गारी मृदुवानी। लगी देने गारी मृदुवानी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ, वहाँ की जीवनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन कराने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देह सुंदर, बिंगे बचन सुनावही। भोजनु करहि सुरवत विलंबु, विनोद सुन सचु पावही। जेवत जुबड़ियो आनंद सो मुख, कोटि हूँ ना परे कहो। अचवाई दीने पानु गवने, बासु जहाँ जाकू रहो। बास जहाँ जाकू रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंहों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहोरे मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन अर्थात लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल शूर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने।
वेदी वेदु विधान सवारी शुभग सुमंगल गावहि नारी सिंहासनुअति दिव्य सुहावा जाई न बरनि बिरंची बनावा बैठे शिवु भी प्रण सिरुनाई हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी सिंहासन पर बैठ गए। बहोरे मुनीशन उमा बोलाई कर सिंगारु सखी ले आई देखत रूप सकलु सुर मोए बरनै छबो अस जगी कब को है बरनै छबि अस जग कवि को है जगदम्बिका जान भवि भामा सुरन मनहि मन कीन प्रणामा सुंदरता मर्याद भवानी जाय न कोटिहूँ बदन बखानी जाय न कोटिहूँ बदन बखानी। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहूँ बदन नहीं बने बरनते जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंदुमति तुलसी कहा छवि खान मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि सकह न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ कमल मनु मधु करु तहाँ। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति अर्थात शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति है, मुनि अनुशासन गणपति है, पूज्य शंभु भवानी को सुन संशय करे जने सूर्यनादु जी जान को सुन संशय कर जने सूर्यनादु जी जान। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनाथ समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जशु विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो शब करवाई गही गिरीश कुसुकन्या पानी भवहि समरूपी जानी भवानी पानी ग्रहण जब कीन महेशा
ये हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर शुरू करहि, जय 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 शंकर शुरू करहि। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वैसे भी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथों में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी अर्थात शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित किया। जब महेश्वर अर्थात शिव जी ने पार्वती का पाण ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों को उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी के जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजनु विविधु विधाना, चुमन वृष्टि नभु भय विधि नाना, हर गिरजा करु भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। दासी दासी तुरग रथु नागा, धेनु बसनि मनि वस्तु विभागा, अन्य कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना, दाइज दीन न जाई बखाना। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दायज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोरो हिम भूदर कहो, का देऊ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहिरहु। शिव कृपा सागर ससुर करे संतोष, सब भात ही कियो, पुनि गहे पदु पाथो जो मैना, प्रेम परिपूरन हियो, पुन गहे पदु पाथो जो मैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी की चरण कमल पकड़े और कहा,